श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, श्री बेड़ी माधव भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री सरस्वती मैया की, द्वादश माधव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग के समस्त तीर्थों की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, समस्त शौनकादि ऋषियों की, सब संत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से तीर्थराज प्रयाग की इस परम पावन भूमि में, गंगा जी के परम पावन क्षेत्र में कहें, उनके मध्य में ही बैठ कर के, गंगा जी के उदर में ही हम लोग बैठे हैं। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। आगे वर्णन करते हैं भगवान की बाल लीलाओं का। भगवान श्री सुखदेव जी आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान का जब जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान दिया। गोपियाँ आती हैं, गोपगण आते हैं, बड़े प्रेम से उत्सव मनाते हैं। गोपियाँ आकर के क्या करती हैं? बोले तायासि सह प्रयुञ्जाना शिरं पाहीति बालके, हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। आकर के आशीर्वाद देती हैं श्री कृष्ण को। जो सारे जगत को, ब्रह्मादि देवताओं को भी आशीर्वाद देने वाले हैं, आज जो गोपियाँ आशीर्वाद उनको देती हैं। क्या कहती हैं? बोले चिरम पाहीति बालके, चिरजीवी हो, लल्ला चिरजीवी हुए, इस प्रकार से आशीर्वाद देती हैं। और श्री कृष्ण के मंगल हेतु एक दूसरे पर हल्दी तेल मिला करके, उसमें जल डाल करके एक दूसरे के ऊपर छिड़कती हैं मंगल के लिए। इस प्रकार से खूब गोपियों ने, गोपों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने तो जो दान दिया दिया ही, जो लुटाया लुटाया ही। जितने गोपगण गोपी थे वे भी इतने प्रसन्न थे कि अपने अपने घरों से जो कुछ भी हाथ में आता सबने खूब भरपूर लुटाया। तो जो लुटाया, क्या किसी के यहाँ कमी हुई? बोले नहीं, कमी किसी के यहाँ नहीं हुई। क्यों? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। एक तो भगवान के निमित्त से ही हो रहा था, तो वहाँ कमी हो ही नहीं सकती,
क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरी बात यह है कि जैसे ही भगवान का ब्रज में आगमन हुआ उसी क्षण से तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैरमा क्रीडम भून नृप। उसी दिन से वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। वो ब्रजमंडल, लक्ष्मी जी वहीं आकर के निवास करने लगी, वहीं क्रीड़ा करने लगी। कोई कितना भी लुटावे, कोई कितना भी दान करे, किसी को कमी होने वाली नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बरस रही थी। ऐसी स्थिति हुई वहाँ। इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव खूब विधिवत मनाया गया। धीरे धीरे जन्मोत्सव तो पूर्ण हो गया। एक दिन की बात है, अभी मात्र 6 दिन ही हुए थे भगवान को गोकुल में प्रकट हुए। भगवान ने श्री वसुदेव जी ने, अरे वो इधर नंद बाबा ने गोप गणों को बुलाया और गोप गणों से कहा कि हमें इस समय मथुरा जाना आवश्यक है, जाकर के मथुरा वार्षिक कर चुका दें, क्योंकि इनका क्षेत्र कंस के अधीन था, तो कंस को प्रत्येक वर्ष कर देना पड़ता था नंद बाबा को, तो वार्षिक कर हमें चुका देना चाहिए। ऐसा विचार करके गोपगणों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके चले गए मथुरापुरी, वार्षिक कर चुकाने की इच्छा से। वहाँ जाकर के नंद बाबा ने वार्षिक कर चुकाया और वार्षिक कर चुका करके अपने भवन में गए। एक नंद बाबा का एक भवन मथुरापुरी में भी था। वहीं अपने भवन में जब जाकर के ठहरे तो श्री वसुदेव जी महाराज को ज्ञात हुआ, तो श्री वसुदेव जी महाराज मिलने के लिए वहाँ नंद बाबा से गए। बैठा दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। कब वसुदेव जी वहाँ हो गया ठीक, जैसे हो गया। आप लोग बैठ जाइए, कथा में व्यवधान ना हो। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, कथा में। श्री सीताराम जी महाराज की। वसुदेव जी गए नंद बाबा से मिलने के लिए और वहाँ जाकर के नंद बाबा से मिले। दोनों ने एक दूसरे से कुशल प्रश्न किया है और कुशल प्रश्नोपरांत श्री वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद, हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं। वार्षिक कर चुका दिया? बोले हाँ, वार्षिक कर तो जैसे ही आए सबसे पहले वार्षिक कर ही चुकाए। वसुदेव जी ने कहा, यदि आपने वार्षिक कर चुका दिया है तो अब हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि अब यहाँ आपको अधिक समय रुकना नहीं चाहिए। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पातास्य गोकुले। बहुत समय यहाँ गोकुल में आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमें उत्पात की आशंका हो रही है गोकुल में। यहाँ आप मथुरा में रुकेंगे, कहीं गोकुल में कोई अनर्थ न हो जाए। वसुदेव जी जानते थे कि ये कंस शांत बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति इसकी आसुरी है, और जितना इसको संग प्राप्त हुआ है असुरों का, वे भी वैसे ही उटपटांग। तो ये शांत बैठेगा नहीं, और शांत बैठेगा नहीं तो कुछ न कुछ करेगा, ये उत्पात कहीं ना कहीं तो ये करेगा जरूर। इसलिए कह दिया कि आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आप गोकुल के लिए प्रस्थान करिए। तुरंत नंद बाबा वहाँ से प्रस्थान किए, क्योंकि नंद बाबा जानते थे इस बात को
कि वसुदेव जी की बात कभी असत्य हो नहीं सकती है, क्योंकि सत्यवादी महापुरुष हैं। तुरंत वहाँ से प्रस्थान किए। वसुदेव जी ने इसीलिए कहा कि इनका यहाँ भवन है, हो सकता है कि ज़्यादा ही दिन रुक जाएं। भाई दूसरे के यहाँ आदमी जाए तो चलो एक बात है कि संकोच कर सकता है रुकने के लिए कि, लेकिन जिसका स्वयं ही भवन हो तो हो सकता है कि ज़्यादा दिन रुक जाए, इसलिए कह दिया कि आप शीघ्र प्रस्थान करें। वहाँ से चले और मन ही मन भगवान की शरण ले रहे हैं, हे प्रभु हमारे गोकुल की, हमारे गोप गणों की, गैयों की, बालकों की, गोपियों की, सबकी रक्षा करिएगा। ऐसा मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं। और हुआ इधर क्या, बोले नंदा पथि वचः सौरे नम्र से विचिंतयन हरिम जगाम शरण मुत्पातागम संकिता। ये तो चले आ रहे थे और उत्पात की आशंका से, और उधर कंस ने भेजा था किसको, बोले पूतना को। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, वो आई, बच्चों को ढूंढती हुई वो गोकुल में पहुंची, और गोकुल में सीधा वहीं पहुंची, कहाँ, नंद भवन में। आप कहेंगे गोकुल में अन्यत्र न जाकर के नंद भवन में क्यों पहुंची? तो उसका कारण ये था कि भगवान की इच्छा। भगवान ने विचार किया कि ये कहीं किसी बालक को हानि न पहुंचा दे दुष्टा, इसलिए भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा ही ऐसी की कि वो कहीं अन्यत्र न जा कर के सीधा नंद भवन की ओर ही पहुंची। और इसने जाकर के बड़ा सुंदर रूप बना लिया अपना। कैसे जा रही है नंद भवन में, बड़े विचित्र ढंग से। कहते हैं वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां व्रजौकसा अमंसतां भोजकरेण रूपिणी गोप्याश्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम। बड़ा सुंदर रूप धारण करके और अपनी तिरछी चितवन से गोपगणों के, गोपियों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करती हुई। गोपियां भी देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं इसका सुंदर रूप, और चली जा रही है, और बड़े विचित्र ढंग से हाथ में ऐसे कमल लिए हुए और कमल की डंडी को पकड़े हुए नचा रही है हाथ में। अमंसतां भोज करेण रूपिणी, ऐसे कमल हाथ में नचाते हुए देख करके गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिम, गोपियों ने समझा लगता है लक्ष्मी जी आ गई हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के हाथ में कमल रहता है, लगता है अपने स्वामी का दर्शन करने की इच्छा से आई हैं। क्योंकि गोपियां जानती हैं कि ये भगवान है, गोपियों की दृष्टि से छुपा कुछ नहीं है, क्योंकि गोपियों के रूप में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं। उन्होंने यही समझा कि लक्ष्मी जी लगता है आ गई हैं, कोई सामान्य स्त्री इतनी सुंदर कैसे। और कमल लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है, इसलिए स्वाभाविक बात है कि मन में लक्ष्मी जी के प्रति ही भावना जगी कि लक्ष्मी जी ही हैं। और सीधा नंद भवन में पहुंची। भगवान ने जैसे ही इसको आते देखा, भगवान तो सब जान गए, तुरंत भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आप कहेंगे नेत्र बंद कर लिए क्यों? विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि सबसे पहले इसी दुष्टा का मुँह देखना है हमको, हाँ? अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि इसका मुख देखेंगे कहीं ऐसा न हो कि इसके प्रति दया जागृत हो जाए। अथवा इसलिए भी मानो नेत्र बंद कर लिए कि इसने स्वरूप जो बनाया था ये वास्तविक स्वरूप इसका नहीं था, वास्तविक स्वरूप तो बड़ा विकराल स्वरूप था इसका, और ये स्वरूप इसका माया से बनाया हुआ था,
और भगवान के नेत्रों के सामने माया नहीं ठहरती। भगवान के सामने जैसे ही भगवान के नेत्र खुलेंगे माया इसकी समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही इसकी माया दूर हो जाएगी इसका असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और असली स्वरूप प्रकटते होते ही फिर जो लीला आगे होनी है वो भी नहीं होगी, पहले हाहाकार मच जाएगा। इसलिए भगवान ने मानो नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले ताटका को मारा, वो भी अविद्या रूप थी और ये भी अविद्या रूप। लेकिन वहाँ श्री राम जी नेत्र खोल करके मार रहे हैं, उसका वध कर रहे हैं, और यहाँ नेत्र बंद करके। क्यों? इसलिए कि श्री राम जी का अवतार कैसा है? बोले वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष अवतार है और ये योगेश्वर रूप में आए हैं। तो महापुरुष लोग नेत्र खोल करके अपने कार्य करते हैं और योगी लोग नेत्र बंद करके सारा कार्य करते हैं। मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अलग अलग भाव हैं सब महापुरुषों के। और ये पहुँची सीधा भगवान के पास। अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। इसने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। कैसे? बोले यथा सुप्त उर्गम बुद्धि रज्जु बुद्धि। जैसे रस्सी के धोखे में कोई सोते हुए विषधर सर्प को उठा ले। ये सोच रही कि एक सामान्य बालक है और ये नहीं जान रही कि ये काल के भी महाकाल हैं। हाँ, अच्छा एक बात एक भी और भी समझने की है। क्या? भगवान का तो स्वभाव है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो दुष्ट हैं उनको तो काल रूप दिखते हैं भगवान। देखे रूप महारंधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। कंस ने तो काले रूप देखा, मृत्युर भोजपते विराट विद्वाम। तब फिर इसको क्यों बालक रूप में दिख रहे हैं? देखिए, भगवान के साथ जैसा कोई बर्ताव करता है भगवान भी वैसे ही करते हैं, स्वभाव है उनका। ये इसने अपने आप को छल से माया से छुपा करके रखा है, इसका विकराल स्वरूप है। इसने अपने आप को छुपा करके रखा है कि हम अपने आप को बढ़िया सुंदर स्त्री का रूप ले लिया है। तो भगवान ने सोचा कि बड़ी विचित्र बात है, ये हम ही को छलना चाहती है। तो चलो, जब तुम हमको छलना चाहती हो तो हम भी बालक के रूप में तुमको दिखेंगे, हम भी विकराल रूप में नहीं दिखेंगे। जब तुम हमें इस रूप में छलना चाहती हो तो हम भी इसी रूप में तुम्हें बालक रूप में ही चलेंगे, अपना विकराल रूप नहीं दिखाएंगे। मानो, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि जैसे जो करता है आप जैसा करो वैसे ही भगवान उत्तर देंगे, सीधी बात है। जैसे आप देखिए रावण को, पहले श्री राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश नहीं दिया। कब प्रवेश दिया मालूम है? जब रावण वहां मारीच से बातचीत करके और मारीच को लेकर के चल पड़ा तो उसे कह करके स्वर्णमृग, इसका स्पष्ट देवी भागवत में उल्लेख है। तब जो है अग्निदेव आए हैं और तब भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया है। पहले क्यों नहीं कराया? जब रावण, भगवान कभी किसी के साथ छल नहीं करते, उनके अंदर छल कपट की कोई भावना ही नहीं है। लेकिन जो जैसा करता है उसको उत्तर वैसे भगवान देते हैं। जब ये मारीच से कहा कि तुम चल करके स्वर्ण मृग बन जाओ और उनको लुभाना, भगवान तो सर्वांतर्यामी है। ये सुनकर के भगवान को हंसी आई। कहा ये रावण भी बड़ा विचित्र आदमी है, कैसा विचित्र शत्रु मिला हमको। क्यों? अरे सोने की लंका में रहता है, जहाँ के दीवाल परकोटे भूमि सब कुछ सोने की है, और इतनी बड़ी स्वर्ण नगरी में रहते हुए भी ये मूर्ख जो है नकली सोना ही दे करके लुभाना चाहता है। कितना बड़ा मूर्ख है।
हमें भले ही कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये नकली स्वर्ण मृग देना चाहता है, तो चलो अब हम भी ये इसी की नकल करेंगे। तुम नकली स्वर्ण मृग दोगे तो हम भी नकली सीता भेजेंगे। हाँ, तुम नकली स्वर्ण मृग भेजोगे तो दोगे तो हम भी नकली सीता भेज देते हैं, क्या समस्या है भाई? जैसा तुम करोगे वैसा ही हम भी तुम्हें उत्तर दे रहे हैं, सीधी बात है। और फिर सीता जी से कहा कि अब अग्नि में प्रवेश करो, तुम्हारी छाया हम भेजेंगे। बोले छाया कहाँ से आएगी? अरे बोले चिंता मत करो, तुम प्रवेश करो तो फिर दिखाते हैं हम छाया कहाँ से आएगी। सीता जी प्रवेश की अग्नि में, और अग्नि से दूसरी सीता निकली। कौन वो थी? ये सीता जी जो अग्नि में प्रवेश की, ये भगवान की आह्लादिनी सीता, भगवान की वास्तविक सीता थी। और जो अग्नि से निकली वो भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी। वो सीता जी के रूप में भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी। ये असुर संहारणी शक्ति पूर्व में धर्मध्वज की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था। धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेकर के ये कठोर तप कर रही थी भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए। रावण ने जाकर के तप में विघ्न किया और उस समय अग्नि में प्रवेश कर गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगी तुम्हारा विनाश करने के लिए, मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए फिर आऊंगी। और वही निकल करके चली आई और जा कर के फिर वही किया। रावण का विनाश करवाने के बाद संपूर्ण कुल का विनाश करवा के फिर से अग्नि में समाहित हो गई। भगवान की असुर संहारणी शक्ति थी। तो भगवान ने यही वही यहाँ अभी लीला रची। ये नकली रूप बना करके आई तो भगवान ने कहा चलो हम भी तुम्हें ऐसे ही बाल रूप में देखते हैं, देखो तुम्हारे साथ जैसा तुम करोगे वैसे ही हम भी करेंगे। तुम मारने के लिए आए हो तो भी हम भी क्यों खाली दूध क्यों पिएंगे, हम भी मारने का ही काम करेंगे। तुम हमारे प्राणों को हरना चाहती हो, हम तुम्हारे को हरेंगे। अब देखो कि कौन किसके प्राण हर पाता है। हाँ? और फिर इसने क्या किया, उठा करके भगवान को जो अपने स्तनों में भयंकर हालाहल विष लगाए थी और उसी को पिलाने लगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जर घोर मुलवणम घोरांक मादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रससमन्वितो पिबत। भगवान ने जब उसने लगाया इनका मुख अपने स्तनों में तो भगवान ने क्या किया, पहले तो अपने हाथों से पकड़ा। गाढ़ं कराभ्याम, बच्चे दूध पीते हैं तो पहले माँ को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान प्रपीड्यत, जोर से दबाया और पकड़ करके कि छुड़ा न सके। और प्राणैः समं रस समन्वितो पिबत, उसके प्राणों के साथ उसका दुग्ध पान करने लगे। अब जैसे ही उसके प्राण निकलने लगे, धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे, उसके मर्मस्थल विदीर्ण होने लगे। तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे छोड़ दो, छोड़